हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 40 जो कि डेट 5 अक्टूबर की है। चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इस वर्कशीट में आज हम कवर करेंगे। बल तथा गति के नियम से ये वर्कशीट है आपकी 40 और गति का दूसरा नियम इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं आज की वर्कशीट नंबर 40। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है कि आई हैव लर्न दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट। कि जिज्ञासा दीदी, यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम इस बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? अगर कोई बल हम बाहर से ना लगाएं, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तक वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता। लेकिन क्या हम इस फोर्स को मेज़र कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया गया? दीदी कहती हैं हाँ ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू लर्न द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, और जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें मोमेंटम चेंज होगा, और वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के, और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज होगा। यानी इस लॉ से हमें एक न्यू क्वांटिटी मिली जो कि है मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या है जिसे हम संवेग कह रहे हैं? आइए अब इसे समझते हैं। मोमेंटम इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिनमें मात्रक भी हो और दिशा भी हो। मोमेंटम की दिशा होती है, और ये दिशा होती है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो वेग की दिशा होती है उसी दिशा में संवेग लगा करता है। किसी वस्तु का संवेग p, हम p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। p उसके द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है, यानी p इज इक्वल टू mv। m और v का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है ऑब्जेक्ट का, और मोमेंटम का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसकी SI यूनिट है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, कि कैसे हम फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे सेकेंड लॉ से। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड लेट अ फोर्स F be applied on it for time t which increases its velocity to v। हमने माना कि एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और जो प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल उस पर लग रहा है F, और उसका वेग क्या हो जाता है? v। u से v चेंज हो जाता है। इससे हम इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं p1 जो कि होगा mu, और फाइनल मोमेंटम अंतिम संवेग वो होगा p2 इज इक्वल टू mv। संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आ जाएगी वैल्यू mv माइनस mu, और m कॉमन ले लें तो हो जाएगा m ब्रैकेट में v माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि रेट हमेशा टाइम के साथ कैलकुलेट होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर हो गई mv माइनस u बाय t। हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी रीड किया अभी कि जितना बल लगाया जाता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस u बाई t, और यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो k लगाया जाएगा जो कि एक कांस्टेंट है। तो F इज इक्वल टू k mv माइनस u बाई t हो जाएगी इक्वेशन। और यहाँ से हमने गति का पहला समीकरण पढ़ा था जिसमें हमने त्वरण a की वैल्यू जानी थी, a इज इक्वल टू v माइनस u बाई। तो हम यहाँ mv माइनस u बाई t को a भी पुट कर सकते हैं, जिससे f की वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू kma। और यदि सभी यूनिट्स को हम SI यूनिट्स में लें तो वैल्यू ऑफ k हो जाएगी 1, और इससे निकल जाएगा F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ma।
ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास किलोग्राम में मेज़र करते हैं और एक्सेलरेशन त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं, जिसका सिंबल है कैपिटल N। आइए अब समझते हैं सम यूजेस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। गति के दूसरे नियम का दैनिक जीवन में हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। पहला, स्पोर्ट्स में जो लॉन्ग और हाई जंप स्पोर्ट होता है उसमें एथलीट्स को फॉल कराया जाता है आइदर ऑन कुशन बैट और ऑन सैंड बैट। लंबी या ऊंची कूद में खिलाड़ी का बालू या कुशन पर कूदना, इससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है, फोर्स कम लगेगा और चोट भी कम लगेगी। सेकंड, कराटे का खिलाड़ी जो होता है वो पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ देता है। कराटे प्लेयर ब्रेक्स अ स्लैब ऑफ स्टोन विद अ सिंगल ब्लो, क्योंकि टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा और भारी से भारी वस्तु भी टूट जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींचना। जितना फील्डर इन द क्रिकेट ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग द मूविंग बॉल, जितना जो फील्डर होगा वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाएगा बॉल कैच करते हुए, उतना उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा और बॉल जो पकड़ी जाएगी उससे चोट लगने का खतरा भी कम होगा। है बुलेट हार्म्स ओनली व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, क्योंकि जब बंदूक से गोली निकलेगी तो टाइम बहुत ही कम होगा और फोर्स बहुत ज़्यादा, और जब ज़्यादा फोर्स से कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो उससे हर्ट जो होगा, नुकसान होगा, वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m5 kg फॉर 2 seconds। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है और यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई u to v। तो हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है कि बल की मात्रा क्या होगी, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, और सेकंड, अगर फोर्स को 5 सेकंड के लिए अप्लाई करें तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अंतिम वेग क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या है। अगर आप गिवन वैल्यूज़ पहचान जाते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे m दिया हुआ है 5 kg, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स और u इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और v है आपका 7 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक और अंतिम वेग। तो आपने अभी पढ़ा कि F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें इक्वेशन मिली है, फॉर्मूला मिला है। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज पुट कीजिए तो F आ जाएगा 10 न्यूटन। सेकेंड पार्ट में टाइम की वैल्यू चेंज कर दी है, 5 सेकेंड कर दिया है और आपसे फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग पूछा है। सेम वही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, v को एज इट इज़ रखिए तो कैलकुलेट आप कर पाएंगे, v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। लास्ट पार्ट, चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। जो अभी हमने इक्वेशन से कि F इज इक्वल टू एम में फॉर्मूला, ये हमने कैसे डिराइव किया था, आपने पूरा इसमें यही समझाना है। सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड एट रोड साइड, एक कार जो सड़क पर रुकी हुई है उसका संवेग क्या होगा। हमें पता है P की वैल्यू क्या होती है, P इज इक्वल टू एम वी, और जो रुकी हुई कार है तो उसका कोई v तो होगा नहीं, v ज़ीरो हो गया, v ज़ीरो हो गया क्योंकि प्रोडक्ट है तो p भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज इंक्रीज 5 to 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। आपको m दिया है, u दिया है, v दिया है, t दिया है, आपसे f पूछा है। अभी आपने एग्जाम्पल में भी किया था, सेम वैसे ही कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, a truck of 1000 kilogram mass is moving with velocity 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहे 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात कीजिए। संवेग P इज इक्वल टू एम वी, एम भी दिया है, V भी दिया है, P आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन मोमेंटम और आल्सो राइट इट एसआई यूनिट। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इस वर्कशीट के समझा था कि संवेग किसे कहते हैं, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से ये 5 क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।